स्लाइस ऐप से लोन कैसे ले, अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपने उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया जिसमें आपको 2026 से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी बैंक से या एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो कुछ चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए ताकि बाद में मतलब फ्यूचर में हमको रिग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि सबसे पहले हमको मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है और वो जो लोन मिलेगा वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, और मान लीजिए अचानक से हमारे पास कहीं से पैसे आ गए, हम फोरक्लोज करना चाहेंगे तो क्या हमको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे या कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने लोन तो ले लिया और किसी महीने आप ईएमआई टाइम पे नहीं कर पाए तो उस केस में कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें स्लाइस की तो देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान को 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे 25,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया। हो सकता है आपको इससे ज्यादा अमाउंट का लोन मिल जाए और हो सकता है इससे कम अमाउंट का लोन भी मिल जाए। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, जब आप लोन ले लेते हैं उसके बाद में अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो उस केस में आपकी जो लिमिट होती है उसको इंक्रीज भी कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो देखिए इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बिटवीन होगा 14.13% से लेकर 30.69%। अब ये टोटली डिपेंड करेगा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, ये आपके प्रोफाइल के हिसाब से होगा। सो मान लीजिए किसी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा, किसी का प्रोफाइल थोड़ा सा रिस्की है तो उस केस में उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसिंग फीस की बात करूं तो आपको अप टू 4% प्लस 18% जीएसटी प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है और मिनिमम फीस जो होती है वो 50 रुपए की होती है। जैसे मान लीजिए आपको लिमिट बहुत कम मिलती है, 1000 रुपए की लिमिट ही मिलती है और वो लोन आप लेना चाहते हैं तो उस केस में 4% होगा 40 रुपया प्लस 18% जीएसटी 50 रुपए से कम हो जाएगा, तो मिनिमम 50 रुपया लगने वाला ही है। लेकिन अगर अमाउंट बड़ा है तो उस केस में अप टू 4% मतलब मैक्सिमम 4% तक लग सकता है प्लस 18% जीएसटी। अब अगर हम बात करें अचानक से आपके पास कहीं से पैसे आ गए और आपको लोन को फोरक्लोज करना है तो उस केस में क्या कोई चार्जेस पे करने पड़ते हैं? सो देखिए इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है, फोरक्लोजर के कोई भी चार्जेस नहीं है, 0 रुपीज आपको पे करना होगा। और मान लीजिए लोन लेने के बाद में कोई महीने आप टाइम पे ईएमआई पे नहीं कर पाए तो पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ती है वो भी यहाँ पे साफ साफ अपडेटेड है। लेट पेमेंट पेनल्टी है 500 रुपीज और 30% ऑफ द ईएमआई अमाउंट विच एवर इज लोअर। सो मान लीजिए आपका ईएमआई का अमाउंट है 2000 रुपया, सो उसका 30% हो जाएगा 600 रुपया, तो इस केस में आपको 500 रुपए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर दोस्तों आपका ईएमआई का अमाउंट 1000 रुपया है तो उसका 30% हो जाएगा 300 रुपया, सो आपको 500 रुपया पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 300 रुपया पे करना होगा, इसीलिए कहा है विच एवर इज लोअर। सो दोस्तों अगर आप स्लाइस से लोन लेना चाह रहे हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी थी। अब अगर हम बात करें आप लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो आपको इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और मान लीजिए अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। उसके बाद में जो आगे के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा उसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद में एक जगह होती है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की जरूरत है, ताकि मैं उसी के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों स्लाइस ऐप से लोन लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो लिंक दिया है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर जैसे कि मैंने कहा आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से स्लाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उनको अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कहा जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड, एसएमएस, फोन, लोकेशन, ये सारी चीजों को एक्सेस करने की परमिशन आपको देनी है। तो उसके लिए सिंपली ये जो एरो दिया गया इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। फिर एक एक करके जो तीनों परमिशन है आपको प्रोवाइड करनी होगी, मतलब अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपका जो मोबाइल होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसे आपको यहाँ पे एंटर करके मैन्युअली भी वेरीफाई करना होगा और फिर आपसे कहा जाएगा ईमेल आईडी एंटर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, मतलब आपके मोबाइल के अंदर जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा उसके थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल आईडी होंगे सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, उस ईमेल के थ्रू जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये वाली स्क्रीन आएगी, नीचे की तरफ आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, लेट्स गो और कंटिन्यू विद सेविंग अकाउंट। तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। अब ये सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करना होगा ये समझ लीजिए। देखिए जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और मान लीजिए आपको सर्टेन अमाउंट लोन मिलता है तो जो पैसा होगा आपके इसी सेविंग अकाउंट में आने वाला है। सो सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आपको कुछ भी फंड यहाँ पे ऐड कर लेना है। आपको चाहिए तो आप 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिर अपने किसी फ्रेंड को 1-2 रुपया भेज के देख सकते हैं प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। फिर दोस्तों आप कंटिन्यू विद सेविंग अकाउंट पे जैसे ही क्लिक
करेंगे इस सेविंग अकाउंट के साथ क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन एंटर करके आपको अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेना है। और जैसे ही एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रोफाइल है वो अंडर रिव्यू है और इसमें ये भी बताया गया कि 30 मिनट के अंदर प्रोफाइल का जो रिव्यू होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 30 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हार्डली कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसे ऐड करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपको कुछ भी पैसे ऐड कर लेने हैं। और जैसे कि मैंने बताया, किसी को भेजकर आपको चेक कर लेना है आपका जो अकाउंट है प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और जब एक बार आपका अकाउंट प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए, नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है क्रेडिट का, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला, आप इनके यूपीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पहले वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर आपको लोन लेना है तो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, तो आपको सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप एक्जैक्टली करते क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए, आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जो भी आप होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपको लोन यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, पार्ट टाइम आप कहीं पे काम करते हैं, तो उस केस में आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों में से जो भी आप चूज करेंगे, उसके बाद में नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया गया उसको टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर एक आएगा वी नीड सम परमिशन टू सेटअप योर अकाउंट, तो आपके अकाउंट को सेटअप करने के लिए कुछ परमिशन चाहिए, तो वो परमिशंस के लिए आपको अलाउ करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, वेरीफाई योर पैन कार्ड वाला पेज आपके सामने आएगा। तो एक बार फिर से आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपके पैन कार्ड के थ्रू आपका जो सिबिल स्कोर होगा या जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसको फेच किया जाता है और वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे कहा जाएगा लिंक योर सैलरी अकाउंट। अब ये क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए देखिए नीचे की तरफ 3 रीजंस भी दिए गए। सबसे पहला है हायर चांसेस ऑफ अप्रूवल। देखिए, जिस अकाउंट पे आपको सैलरी रिसीव होती है उसको अगर आप लिंक कर लेंगे तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में एक्सेस हायर बोरो लिमिट, तो आपको लिमिट ज्यादा मिल सकती है। साथ ही साथ में जो प्रोसेस होता है 100% सिक्योर होता है, यही यहाँ पे दिया गया है। अब अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन आ रहा है हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम सैलरी अकाउंट को कैसे लिंक करेंगे, तो उस केस में जिस अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं उस अकाउंट को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको कहेगा कि सिलेक्ट योर सैलरी अकाउंट। अब कुछ बैंक के नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकेस इनमें से किसी भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, किसी और बैंक में, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके वहां से सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में एक्सिस बैंक में, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद में उस पर्टिकुलर नंबर से जो भी आपका अकाउंट होगा उसको फेच कर लिया जाएगा। और देखिए, हमारे केस में यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों, ये अप्रूव कंसेंट वाला पेज आपके सामने आएगा। इसमें आपका जो सैलरी अकाउंट है या फिर जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उस अकाउंट को एक्सेस करने की परमिशन आपको देनी होगी। तो देखिए, यहाँ पे क्या एक्सेस किया जाएगा, आपका लास्ट 1 साल 1 महीने का जो स्टेटमेंट होता है उसको एक्सेस किया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि आपको रेगुलरली सैलरी मिल रही है या उस पर्टिकुलर अकाउंट में उतना ट्रांजेक्शन होते हैं कि नहीं होते, यही ये चेक करने वाले हैं। और उसके बाद में सिंपली आपको अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ये पूछेंगे व्हाट डू यू डू, आप एक्जेक्टली करते क्या है। सो देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, डिजाइनर है, फोटोग्राफर है, बिजनेस ओनर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछेगा विच सिटी डू यू वर्क फ्रॉम, तो आप कौन सी सिटी से काम करते हैं, उसके लिए भी देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं तो मैं सिंपली यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में पूछा है सिलेक्ट योर मंथली इनकम रेंज, तो आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। सो देखिए, मल्टीपल रेंज दी गई है, 10,000 से 15,000, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कहेगा से चीज फॉर अस, मतलब अब आपको यहाँ पे सेल्फी खींच के अपलोड करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, लेट्स वेरीफाई योर आधार, ये वाला पेज आने वाला है। तो आपको सिंपली देखिए नीचे की तरफ दिया गया केवाईसी वाया आधार ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही बताया गया है कि आप डिजी लॉकर के थ्रू अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फेच करने की परमिशन देने वाले हैं। उसके लिए आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर देखिए, डिजी लॉकर में अकाउंट बनाते वक्त आपने कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर किया होगा, सो वही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो देखिए फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। फिर दोस्तों, जैसे आप सिक्योरिटी पिन एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कंसेंट वाला पेज आने वाला है। अब यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सो देखिए, हमारे केस में 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, हो सकता है आपके केस में मल्टीपल ऑप्शंस आए। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, इनके ऊपर ही क्लिक करना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आता है या कोई और आता है उस पर टिक नहीं करना है। और उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में डिजी लॉकर के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको फेच किया जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो फेच कर लिए गए हैं और यहाँ पर केवाईसी एड्रेस भी दिखाई दे रहा है, मतलब आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है वही दिखाई दे रहा है। सो अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तो उस केस में न्यू एड्रेस प्रूफ के ऊपर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं।
सकते हैं, बट हमारे केस में वही एड्रेस है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो कंफर्म का ऑप्शन देगा उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में यहीं पे आ जाएगा कि वी रिग्रेट, हम आपको लोन नहीं दे सकते, 3 महीने बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन केस अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो कितनी लिमिट आपको मिली है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब देखिए हमारे केस में 25,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है और यहाँ पे इसको परचेस पावर कहा जाता है, मतलब इतना सामान परचेस करने की आपकी पावर है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको बोरो करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब एक चीज बोलना चाहूंगा, जितनी भी लिमिट आपको मिलेगी जरूरी नहीं है पूरा का पूरा ही आपको बोरो करना है, अगर उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट ही आप बोरो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना है तो कोई भी मन में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए।